अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुशामदीद कहता हूँ आपको एक नए जो हमारे पास मैथ सीरीज़ है जिसमें इंशाल्लाह हम मेपल 2024 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेपल क्यों ज़रूरी है तो ये आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है आगे आप जाएंगे आपकी कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप अगर देख लें ओल्ड स्कूल जो टीचर्स हैं हमारे वो कंप्यूटर पे इतनी कंफर्टेबल नहीं है या सॉफ्टवेयर को इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो लिहाजा जो आजकल के जो हमारे लेक्चरार हैं या प्रोफेसर हजरात हैं उसे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इस चैप्टर को बिल्कुल वो स्किप कर रहे हैं कि शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लें तो आप कंप्लीट मैथमेटिक्स को उसकी जो ऑप्टिमम लेवल है, यानी कि आप एरर को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, किसी भी मिस्टेक को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी काम को और भी आसान कर सकते हैं और मैथमेटिक्स को और भी ज़्यादा समझ सकते हैं। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ। हमारे पास मेपल की जो फ़र्स्ट लुक कुछ इस तरह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी कंप्यूटर पे मेपल को इंस्टॉल किया होगा। काफ़ी आसान इंस्टॉलेशन है। आपने सिर्फ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप मेपल को खोलेंगे तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। एक राइट की तरफ है जो आपको कॉन्टेक्स्ट पैनल मिलेगा और एक आपके पास यहाँ पर स्टेटस बार है या हम लोग कहेंगे कि टूल बार है जो आपके पास लेफ़्ट की तरफ है। ठीक है, तो इन सब फंक्शनलिटी को इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों, आपके कॉन्टेक्स्ट पैनल भी और आपका जो टूल बार है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन आपके पास है जो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जब आप वेलकम स्क्रीन पे आएंगे 2024 वर्जन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास इससे पुराना वर्जन है भी आप इसी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करके मेपल को आसानी के साथ इसको सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है और न्यू वर्कशीट है। मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे आता हूँ। क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वाइट स्क्रीन खुल गया और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और कर सकते हैं काम। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अगर सिंपल अर्थमेटिक्स करना है, मतलब 3 + 2, तो ये आपको इसकी आंसर बताएगा कि 5 है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ़ और काम भी इसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री है या पाई/2 है तो उसकी वैल्यू क्या है आप उसकी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिसाल साइन ऑफ अगर मैं करूँ पाई, तो पाई करेंगे एंगल तो देखेंगे ये ज़ीरो है। अच्छा, आप ने देखना है कि ये 90 को इसने 90 ही लिखा और साइन ऑफ पाई की जो वैल्यू है आपको दिया है। एक आप वर्डिंग के हिसाब से जैसे मैंने पी आई लिखा है, एक आप ग्रीक वर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर साइन ऑफ ग्रीक वर्ड में हम लोग पाई देंगे तो पाई के बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे तो भी इसकी वैल्यू ही ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेपल को इस्तेमाल करना सिर्फ अर्थमेटिक्स और इन वैल्यूज़ को हासिल करना नहीं है, इसकी यूजेज बहुत ही हाई है। मिसाल के तौर पर अगर आप कैलकुलस में कोई काम करना है, मिसाल के तौर पर आपने लिमिट फाइंड आउट करना है और लिमिट आपको पता है कि लिमिट ऑफ कोई फंक्शनलिटी की लिमिट अगर करते हैं कॉज ऑफ एक्स, तो इसके अगर आप लिमिट देखते हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पर आप इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाई देगा। या मैं इस तरह करता हूँ कि लिमिट अगर फंक्शन है हमारे पास क्या है, एक्स की पावर ए की पावर एक्स करते हैं, ए की पावर एक्स। अच्छा, पावर के लिए आपने क्या करना है, केप को प्रेस करना है। केप किस तरह आपने करना है कि आपने शिफ्ट को और 6 को प्रेस करना है तो वो पावर पे जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने करना है x और अभी आपने क्या करना है, पावर से निकालना है तो आपने एरो फॉरवर्ड को आपने प्रेस करना है तो वो फॉरवर्ड आएगा। तो -1
अगर मैंने इसको कंप्लीट मतलब इस फंक्शन को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो मैं एक और ब्रैकेट दूंगा। जो ब्रैकेट दूंगा मतलब आपको मैं कम्प्लेक्स जो फंक्शन है उसके बारे में सिखा रहा हूँ। तो डिवाइडेड बाय एक्स देख लीजिए, अभी ये कंप्लीट आपके क्या हुआ, इंफॉर्मेशन बन गया। तो यहाँ पर एक और काम करते हैं कि ये जो ए है इसको ज़ीरो करते हैं। तो अभी देखते हैं कि वैल्यू क्या है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, एल एन ऑफ ए, मतलब आपके पास एल एन ऑफ ए ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो कर दूँ, लिमिट ऑफ कॉज ऑफ ज़ीरो, कॉज ऑफ एक्स ज़ीरो, तो हमारे पास यहाँ पर कोई मसला है। क्यों ये वैल्यू को इस्तेमाल नहीं कर रहा, इस वजह से कि हमने यहाँ पर x को ब्रैकेट के अंदर ही डालना है। तो जब आप ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आएगा, यानी कि एंगल को भी आपने ब्रैकेट के अंदर ही लाना है। अच्छा, ये जो लिमिट काफ़ी एडवांस लेवल एकदम से मैंने आपको ले गया, शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग इंशाल्लाह बाद में सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। मिसाल आपने अगर स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयरिंग करने के लिए कि आपने क्या करना है, x, तो फिर आपने शिफ्ट 6 वो ऊपर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ऊपर गया, तो आपने अभी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मिसाल a या एल एन ऑफ ए प्लस 1, देख ले ये पावर पे जा रहा है। अगर मैं फिर यहाँ से टैप कर दूँ या एरो फॉरवर्ड बटन यानी कि आगे की जो एरो बटन है उसको मैं लगा लूँ और प्लस कर दूँ, आप देख लें उसके बाद ये फर्स्ट लाइन पे आएगा। मिसाल मैं करूँगा y, फिर मैं करूँगा e पावर, इसी तरह e पावर 2 या e पावर 0, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अगर मैं अभी लिखता जाऊँ तो ये पावर के ऊपर ही आएगा, मतलब 0 + 1 या इस तरह करेंगे x प्लस y। देख लें अगर मैं अभी एरो बटन प्रेस कर दूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 आएगा। मिसाल 2 प्रेस करते हैं तो वो सेम लाइन पे ही आएगा। अच्छा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, वार्निंग इफ़ ई इज़ मीन्ड, तो ये हमें कह रहा है कि ये जो चीज़ है इसको मैंने क्योंकि आपको सिर्फ एक्सपोनेंट के ऊपर या पावर आपने किस तरह लिखना है इसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो ये काफ़ी आपके पास इजी होगा, ठीक है। तो मतलब मैं करूँगा 1 + 2 तो 3 सिंपल आएगा। तो यहाँ पर अगर आपने डेरिवेटिव देखना है, देख ले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं x की पावर 2 की डेरिवेटिव लिखता हूँ तो ये आसानी के साथ आपको इसकी डेरिवेटिव की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ले आएगा। अच्छा, अगर मैंने इंटीग्रेशन करना है मिसाल के तौर पर f of x, अभी 2x क्योंकि दोनों रिवर्स है, 2f(x) dx तो दोनों रिवर्स है, इसको करते हैं, देख लें ये रिवर्स x की 2 आएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ आप कॉन्टेक्स्ट में देख लें, यहाँ पर 2D प्लॉट लिखा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू की अगर आपने ग्राफ देखना है कि किस तरह ग्राफ है तो आप यहाँ पर इसकी ग्राफ भी देख सकते हैं। देखिए ग्राफ कितनी खूबसूरती से आपको बनाया कि आप इंटीग्रेशन ऑफ 2x, अगर आप x को चेंज करते जाएं तो वो डबल वैल्यू देगा, एक मनफी और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की तरफ। आप देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ x स्क्वायर है, नेगेटिव भी वो वैल्यू सेम देगा और पॉजिटिव भी वैल्यू सेम देगा, क्योंकि वो स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव भी आपका पॉजिटिव ही बनेगा। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर कोई और इस तरह के मैं बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा था, तो सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 2, क्योंकि रेडियस को xy के ऊपर ले जाना है तो एक सर्कल बनेगा हमारे पास, और हमारे पास y पावर 2 और इक्वल टू 1 करेंगे या जो भी आपने करना है। तो यहाँ पर मैं प्लॉट करूँगा, देख ले कितनी एक्सप्लिसिट जो हम लोगों के पास पैलेट है, कितनी इसमें पावर है। अगर xy के थ्रू में इसको ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल बन गया, और ये रेडियस 1 आप देख सकते हैं 1 1 1 है, 1 1 1 के ऊपर ये रेडियस बन रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, इसमें से हासिल कर सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ, और ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आपने एक और काम ही करना है जो कि आपने 3D इसको देखना है, मतलब y की पावर 2, अभी देख लें x2 y2, अगर आपने 3D देखना है तो आप 3D भी देख सकते हैं
किसकी जो ग्राफ है वो किस तरह बनेगा। मिसाल तौर पर एक्स की 2 y की 2 तो आपका सिर्फ कर्व ही बनेगा, लेकिन कर्व 3D में इसको किस तरह आप देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी इंटरएक्टिव है और काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि मेपल को हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जो ऑप्टिमम जो पावर है उसको यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उन चीज़ों को भी आपने बहुत ही ज़बरदस्त सीखना है। तो ये फर्स्ट वीडियो है मेपल 2024 का। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसी तरह वीडियो इसके बारे में मैं बनाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेपल के बारे में सीखना है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाऊँ। फ़िलहाल नए वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।